लोग स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फिर से अब हम लोग डेप्रिशिएशन, प्रोविज़न और रिजर्व से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके यूपीपीसीएल में डेप्रिशिएशन, प्रोविज़न और रिजर्व का टॉपिक अच्छा खासा है और प्रोविज़न और रिजर्व से तो एमसीक्यू आने के मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अंडर विच डेप्रिशिएशन मेथड डज द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन एक्सपेंसेस रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ अ फिक्स एसेट। कह रहा है कि कौन से डेप्रिशिएशन मेथड में जो डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट होता है वो कम्प्लीटली सेम रहता है, पूरे जितना उसका यूज़फुल लाइफ रहेगा एसेट का, हर साल आप सेम अमाउंट का डेप्रिशिएशन जो बैलेंस अमाउंट जो होगा उसका अमाउंट जो है वो आप कम करेंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड, ऑप्शन सी है मशीन आवर मेथड और ऑप्शन डी है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कौन सा तरीका है हमारा जिससे जो है हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, वो है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डेप्रिशिएशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। डेप्रिशिएशन जो है वो क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ऑप्शन है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, रेवेन्यू जनरेशन, इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्स या फिर एक्यूरेट लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो डेप्रिशिएशन आखिर क्या जानने की कोशिश करता है कि वैल्यू ऑफ असेट कितनी इंक्रीज़ हुई है, रेवेन्यू जनरेशन कितना हुआ है, बर्डन ऑफ टैक्स कितना इंक्रीज़ हुआ है, या फिर प्रॉफिट कितना बना है। तो एक्यूरेट प्रॉफिट का जो एक्चुअल वैल्यू जानने को मिलता है वो हमें डेप्रिशिएशन से ही मिलता है कि एक्चुअल में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें डेप्रिशिएशन से पता चलेगा। एक तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है, लेकिन जब हम उसमें से डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेप्रिशिएशन चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग मेथड। जो डेप्रिशिएशन हम लोग डिमिनिशिंग मेथड के अंदर चार्ज करते हैं आखिर वो क्या होता है। ठीक है, जो भी डेप्रिशिएशन हम डिमिनिशिंग मेथड के अंदर चार्ज करते हैं आखिर वो क्या होता है। डिक्रीजेज एवरीवेयर, इंक्रीज इन वन ईयर एंड डिक्रीज इन अदर ईयर, या फिर सेम एवरी ईयर, या फिर इंक्रीज एवरी ईयर। आखिर क्या होता है, वो हर साल घटता है, एक साल बढ़ता है एक साल घटता है, या फिर सेम रहता है हर साल, या फिर इंक्रीज़ करता है। तो जितने लोगों ने भी डेप्रिशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, उन्हें मालूम होगा कि डेप्रिशिएशन जो होता है वो हर साल डिमिनिशिंग मेथड के अंदर डेप्रिशिएशन हर साल क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एवरी फिक्स एसेट लूजेस इट्स वैल्यू ड्यू टू यूज़ और अदर रीज़न। कह रहा है कि हर जो है फिक्स एसेट जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो कम करता है उसके यूज़ करने से या फिर किसी दूसरे रीज़न होने की वजह से। दिस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज़ नोन एज, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोविज़न, डेप्रिशिएशन, डीवैल्यूएशन या एमोर्टाइजेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोविज़न बोलेंगे, डेप्रिशिएशन बोलेंगे, डीवैल्यूएशन या फिर एमोर्टाइजेशन। तो ऑब्वियस सी बात है आप यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है आप उसे डेप्रिशिएशन ही बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल हमारा ख़त्म होता है तो उस समय डेप्रिशिएशन अकाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू। तो उस समय हम डेप्रिशिएशन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब हमारा ईयर एंड होने को रहता है तो उस समय जो हमारा डेप्रिशिएशन अकाउंट होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद है हमारा बैलेंस शीट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम कहाँ डेप्रिशिएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको पता ही है, सॉरी एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। कहाँ पे हम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है डेप्रिशिएशन इज़ अ लॉस फॉर यू, तो सिंपल सी बात है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग सीक्रेट रिजर्व को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास ओनली प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन सी है ओनली पब्लिक कंपनी, या फिर ऑप्शन डी है कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो किस कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से सीक्रेट रिजर्व जो है वो कौन क्रिएट कर सकता है, सिर्फ बैंक, प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक कंपनी, या फिर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। सीक्रेट रिजर्व जो है वो कौन क्रिएट कर सकता है,
तो वो जितनी भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो सीक्रेट रिजर्व जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि आपने रिजर्व तो बनाया बट उसको जो है रेवेन्यू नेचर के आइटम से मिला के बनाया है, ठीक है। मतलब जो रेवेन्यू जो डे टू डे बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे जो चीज़ें आपके साथ चलती गई हैं उसके साथ आपने मिला के रिजर्व बनाया है, वो आपका रेवेन्यू रिजर्व होता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो रेवेन्यू रिजर्व का एग्जाम्पल है। सबसे पहला प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नहीं। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, मतलब कहने का मतलब फिक्स असेट को आपने रीवैल्यू कर लिया उस केस में। या फिर नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या फिर प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में होता है क्या है कि जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती है ना, वो टाइम टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट फोर्सेस, वो बेसिकली क्या होती है कि वो चेंज होते जाती है बार बार। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो क्रिएट किया जाता है, तो वो आपका रेवेन्यू रिजर्व का ही एग्जाम्पल है। चलिए, तो ये रहा हमारा अभी तक का डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व से क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।